आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। सराय लोनी में कांग्रेस पार्टी का कैंप कार्यालय का आयोजन किया गया है। क्या विचारधारा थी इसको लेकर? देखिए, चुनाव है तो उसमें हर पार्टी अपने चुनाव कार्यालय बनाएगी और हमारे प्रत्याशी ने भी आज अपना कार्यालय यहाँ खोल लिया है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में बहुत तैयारी के साथ आई है। आप देखेंगे कि सबसे पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की ही आई थी, जो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना होमवर्क सही से कर लिया था 2 सालों में। आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नाम पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी सड़क पे उतर करके लड़ी है न्याय की लड़ाई। एक प्रधानमंत्री की बेटी को बेवजह 3 रातों तक सीतापुर जेल में रखा गया। उत्तर प्रदेश की आवाम ने देखा। राहुल गांधी जी को पुलिस ने किस तरह धक्का मारा, डंडा उनके ऊपर चलाने की कोशिश की, ये भी लोगों ने देखा। सर, लोनी में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अहम जो आप लेकर आए हैं लोनी के लिए? देखिए, लोनी का मुद्दा और प्रदेश के मुद्दे में बहुत अंतर तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो NCR का इलाका है, यहाँ पे अपराध काफी संगठित तौर पे बढ़ा है, उसको हम कंट्रोल करेंगे। सांप्रदायिक द्वेष जो पिछले लंबे समय से कायम है, जिसमें बीजेपी जिंदा होती है, इसको हम कंट्रोल करेंगे। और आप देखिए, जो कॉन्सेप्ट था नारायण दत्त तिवारी जी का ओखला नोएडा डेवलप करने का, आज वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। कोई नई इंडस्ट्री आपको उत्तर प्रदेश के इस इलाके में नहीं दिखेगी। वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कांग्रेस पार्टी का, हम उसको नए सिरे से शुरू करेंगे। यही हमारे मसले होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आ रही है? देखिए, मैंने जैसे अभी कहा, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, अराजकता, आतंक सिर्फ पुलिस का नहीं, जानवरों का भी, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये सब भी मुद्दे हमारे मुद्दे। एक विधायक प्रेजेंट में विधायक जो अपने को दबंग, एक और विधायक, आप इन दोनों के सामने देखते हैं? देखिए, ये कोई बहुत बड़े दबंग नहीं है। अभी हमें लगता है कि इधर के लोगों ने बड़े बड़े दबंग देखे भी नहीं है, और उनका किस तरह इलाज जनता करती है ये भी अभी लोगों ने नहीं देखा। ये चुनाव में देख लें। एक तरफ कोई दबंग उबंग नहीं है, जनता नाराज है सरकार से भी और विपक्ष में जो अखिलेश जी की पार्टी है उससे भी। आप बहुत दबंग हैं तो जनता के लिए दबंगई करते, वो तो आप दिखे नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में दबंग तो राहुल गांधी है, दबंग गर्ल तो प्रियंका गांधी है। तो आप दबंग व्यक्तिगत फायदे के लिए है तो कोई आपका कुछ पूछेगा नहीं आगे। कांग्रेस पार्टी तो बहादुरी से लड़ने वाली, मैं कह सकता हूँ, दबंगों की पार्टी। हम लोग तो लड़ रहे हैं। गठबंधन से प्रत्याशी कहाँ है? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, गठबंधन आप लोग अपने आसपास देख लीजिए, कहीं गठबंधन नहीं है। क्योंकि ये जिन 2 लोगों के बीच गठबंधन हुआ है, उन्होंने मुसलमानों को सबसे ज्यादा धोखा दिया है। इस गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, ये मुसलमानों से वोट ले लेते हैं, वोट देते नहीं है। अभी मैं पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम के आ रहा हूँ, कहीं पर भी वोट ट्रांसफर नहीं होने जा रहा। मुजफ्फरनगर जैसे जगह जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, आबादी बहुत ज्यादा है, गठबंधन में साहस नहीं है कि एक मुसलमान को टिकट दे दे। जाहिर सी बात है, उनको लग रहा है कि वो ट्रांसफर नहीं होने जा रहा। यही हाल पूर्वांचल में है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 40 प्रत्याशी अखिलेश जी की बिरादरी के लड़ाने जा रही है। तो ये जो वहम बना हुआ है AMY समीकरण से हम आ जाएंगे, मुसलमान तो है, चला जाएगा साथ में, लेकिन पहले का जो उसका अनुभव है उसको बताता है कि जो इस समीकरण में Y है वो तो नहीं आ रहा। और ये मुसलमानों ने पिछले चुनाव में देख लिया, इसलिए कांग्रेस की तरफ आ रहे चुनाव। आप पिछले चुनाव में देखिए, सपा बसपा का गठबंधन था, बहुत मजबूत गठबंधन था, लेकिन ये लोग कहाँ जीते? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, संभल,
अमरोहा, आजमगढ़, गाजीपुर जीते जहां मुसलमान ज्यादा है। कन्नौज हार गए, बदायूं हार गए, फिरोजाबाद हार गए जहां अखिलेश यादव जी की बिरादरी के लोग ज्यादा थे। मुसलमान देख रहे हैं। यहाँ पे लोनी में जो है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल से मदन भैया जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं 4 बार के, इस टाइम वर्तमान में नंदकिशोर गुर्जर जी विधायक हैं। और दूसरा कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया गया है। लोनी में भी मुस्लिम प्रत्याशी को कैंडिडेट उतार दिया गया है। इन दोनों मुस्लिम कैंडिडेट का क्या अनुभव रहे? देखिए, आम मुसलमान पिछले चुनाव में ये मान गया था कि बसपा को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना। तो हम तो मान रहे हैं कि लड़ाई कांग्रेस, भाजपा और सपा के बीच है। बसपा तो भाजपा का ही हिस्सा है, ठीक है। आप लोग अगर समाज में जाइए तो मुसलमान बहुत सारे मसलों पे गंभीरता से सोचना शुरू कर रहा है। वो देख रहा है कि सीए, एनआरसी जैसे मसले पे कौन हमारे साथ खड़ा हो। वो देख रहा है कि प्रियंका जी खड़ी है। अखिलेश यादव की बेटी घंटाघर चली गई घूमने के लिए। मीडिया वाले सवाल पूछते, इससे पहले उन्होंने सफाई दे दिया कि मेरी बेटी आंदोलन में नहीं गई थी, वहां घूमने के लिए गई थी। लोग याद तो कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर भी हुआ था, उस समय तमाम फिल्मों की हीरोइनें सैफई में नाच रही थी। तो ये जो मुसलमान 2022 में वोट करने जा रहा है, उसका मानसिक जो बुनावट है वो पहले के चुनाव से अलग है। वो अपने अधिकारों के बारे में, इस मुल्क में उसको जो सेकुलरिज्म और तमाम जो अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में सोच रहा है ज्यादा। अभी अखिलेश ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। क्या अब इन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है? देखिए, मेरा मानना है कि इस चुनाव के बाद अखिलेश जी की स्थिति अजीत सिंह वाली हो जाएगी। अजीत सिंह जी के फादर प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री भी रहे थे उत्तर प्रदेश। समीकरण जब गड़बड़ हुआ तो एक जिले के नेता हो गए। और उत्तर प्रदेश में यादव सिर्फ 5% है, उसमें सिर्फ 2.5% ही अखिलेश जी के साथ है। अगर मुसलमान साथ छोड़ दिया तो ये भी मैनपुरी, इटावा के नेता होकर रह जाएंगे। ये चुनाव बहुत सारी चीजें तय करने जा रहा है। जनाब, लोनी की मेन समस्या जो है पानी निकासी की है। इसमें आपके पार्टी जो प्रत्याशी हैं, इन्होंने कोई करी है गाइडलाइन कोई जारी, क्या इसमें कराना चाहेंगे? अब ये हमारे प्रत्याशी बताएंगे इस मसले पे। आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, थैंक यू भाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.